वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि कल आपका सिलेबस आ गया था, मैंने वीडियो बना के भी डाल दी थी, ठीक है, और लाइव भी हम सेशन लिया था और सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कस किया था। तो चैप्टर नंबर 9 आपका चल रहा है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो नेत्र विकार से जो संबंधित जो पॉइंट थे उनको वहाँ से हटा दिए गए, यानी कि जो आई विजन्स के जो डिफेक्ट थे और उनका जो सॉल्यूशन था यानी कि करेक्शन थे उनको वहाँ से हटा दिया गया। इसके अलावा जो अपना एक टॉपिक इसमें रह गया है, इसमें आपको जैसे मैंने आपको दर्पण सूत्र पढ़ाया था उसी प्रकार से लेंस सूत्र है वो आपको पढ़ना है, आवर्धनता है वो आपको पढ़नी है लेंस की, और इसके बाद आपको लेंस की क्षमता के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये केवल 3 टॉपिक रहेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल है जिससे हम पता करेंगे कि जो प्रतिबिंब का निर्माण है वो कहाँ पर होगा, ठीक है। वो डिपेंड होते हैं कि जो लेंस सूत्र है उसके ऊपर, इसके साथ साथ मैग्निफिकेशन के कुछ क्या है, कुछ न्यूमेरिकल्स है वो हमको सॉल्व करने हैं। साथ ही आपका ये चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद चैप्टर नंबर 10 है वो तो आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। और चैप्टर नंबर जो 11 है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसमें से ऊर्जा वाला पोर्शन है वो सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो हम केवल वर्क और पावर के बारे में जो भी कुछ दे रखा है वो हम पढ़ेंगे। एनर्जी को आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, वहाँ से इसको रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। तो अब हम वही पढ़ेंगे जो केवल आपके सिलेबस में आना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ओके, यह सेशन तो इसी प्रकार से रहेगा जिस प्रकार से अब आने वाले टाइम पर जो भी हमारी क्लासेस होंगी वो सब के सब सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी। चलिए तो फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और साथ में भाई और लोगों को भी जोड़ लो और बता दो ग्रुप में। और इसके साथ साथ आप जहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं वहाँ पर आप शेयर करके बता दीजिए क्लास स्टार्ट हो गई है, और जल्दी से जल्दी सब लोग आ जाइए, ठीक है। और सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 है प्रकाश। आज इसकी ये आपकी लास्ट क्लास होगी, इंग्लिश में इसको कहा जाता है लाइट। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लेंस सूत्र के बारे में। लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने आपको मिरर फॉर्मूला बताया था, दर्पण सूत्र बताया था, उसी प्रकार से लेंस सूत्र होता है। तो लेंस सूत्र किस प्रकार से काम आता है मैंने आपको बताया था। देखिए ये हो गया, इस प्रकार से चल नहीं रहा है क्या, एक मिनट दूसरा मार्कर लेता हूं। देखिए ये है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस के सामने हमेशा यहां पर वस्तु रख दी तो ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र हो जाता है। प्रकाशिक केंद्र से इस वस्तु की दूरी कहलाती है यू। क्या कहलाती है? यू कहलाती है, ठीक है। ये होती है वस्तु की दूरी यानी कि बिंब की दूरी। वस्तु की दूरी, हर एक दूरी होती है वो प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है लेंस में, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, ठीक है। यदि प्रतिबिंब का निर्माण होता है इस दर्पण के पीछे, यदि कहीं जाके प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, इस प्रकार से प्रतिबिंब बन गया तो ये प्रतिबिंब की दूरी होती है, इसको कहा जाता है वी। इसको क्या कहा जाता है? और वी कहा जाता है। और प्रकाशिक केंद्र से जो लेंस होता है उसके फोकस की दूरी वो होती है फोकस दूरी एफ, फोकस दूरी, ठीक है। तो देखिए यू, वी और एफ, इन तीनों के बीच में एक संबंध होता है और उसी संबंध को कहा जाता है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र कहा जाता है। देखिए तो आखिर लेंस सूत्र क्या होता है? इन तीनों के बीच संबंध होता है। जिस प्रकार से मैंने आपको दर्पण सूत्र बताया था 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये तो होता है दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, ठीक है। और जो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b, यहां पर माइनस का साइन आता है, इस प्रकार से ये होता है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र परिवर्तन इसमें क्या है? देखिए कि प्लस आता है 1/b प्लस 1/u दर्पण सूत्र में यानी कि मिरर फॉर्मूला में, और 1/b माइनस 1/u आता है लेंस सूत्र में, ये आपको याद रखना है। और f यहाँ पर क्या है? फोकस दूरी है। b यहाँ पर क्या है? यह है इमेज की दूरी है प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है। और u क्या है? ये वस्तु की दूरी यानी बॉडी की दूरी है, किससे? प्रकाशित केंद्र से। ये आपको याद रखना है। इसके ऊपर बेसिस हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में आपको कराऊंगा। अब देखिए फोकस दूरी के बारे में आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं। फोकस दूरी, ठीक है। अब इसमें जो भी हम साइन कन्वर्जन लेंगे यानी कि चिन्ह पद्धति का उपयोग किया जाएगा, चिन्ह पद्धति का जो उपयोग किया जाएगा, चिन्ह पद्धति,
वही पद्धति होगी कार्तीय चिन्ह परिपाटी चिन्ह पद्धति। ठीक है, कार्तीय सिस्टम के अलोंग ही हम क्या करेंगे, चिन्ह को यूज करेंगे। तो देखिए फोकस दूरी की यदि बात की जाए तो आपको हमेशा याद रखना है कि उत्तर लेंस के लिए फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव ली जाएगी, और अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी है वो हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। दो बात तो आपको ये याद रखनी है। इसके अलावा जो वस्तु होती है, देखिए जो वस्तु की दूरी यदि हम माने तो देखिए जो वस्तु होती है वो हमेशा प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर होती है, यानी कि लेफ्ट साइड में होती है। तो कार्तीय चिन्ह पद्धति क्या कहलाती है, जिस प्रकार से एक ग्राफ बनाया जाता है, मिड में क्या होता है, यहाँ पर मूल बिंदु मानते हैं, ठीक है, सेंटर पॉइंट हो जाता है, और ये जो मूल बिंदु होता है यहाँ पर कहाँ पर पाया जाता है, प्रकाशिक केंद्र पर पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ ही बन जाता है। यदि प्रकाशिक केंद्र के लेफ्ट साइड में चाहे वो वस्तु होती है चाहे वो प्रतिबिंब होता है, यदि दोनों को दोनों लेफ्ट साइड में आते हैं तो हम साइन कन्वर्जन करेंगे नेगेटिव के रूप में। यदि वो राइट साइड में आते हैं तो साइन कन्वर्जन हम यूज करेंगे पॉजिटिव के रूप में। ठीक है जी। ऊंचाई की यदि हम बात करें तो वस्तु हमेशा सीधी रखी होती है, तो ऊंचाई हाइट के फेवर में यदि वस्तु की हम बात करें तो इसके लिए साइन लिया जाएगा पॉजिटिव, और यदि प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो हाइट के फेवर में यदि हम बात करें इस प्रकार से तो साइन यूज दिया जाएगा नेगेटिव। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये माइनस बाई डायरेक्शन, ऊपर की तरफ प्लस बाई डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये कैसे होता है, प्लस बाई, ये माइनस बाई, यहाँ पर प्लस एक्स एक्सेस होता है, ये माइनस एक्स एक्सेस होता है। इसके अकॉर्डिंग कार्तीय चिन्ह पद्धति के अनुसार हम क्या करते हैं, साइन कन्वर्जन यूज करते हैं। तो आपको दो बात तो याद रखें कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है उसको हमेशा पॉजिटिव लेना है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी है उसको आपको हमेशा नेगेटिव लेना है। इसके अलावा जो लेंस से वस्तु यानी कि बिंब की जो दूरी है वो क्या है, u, इसको आपको हमेशा नेगेटिव लेना है, चाहे वो उत्तल लेंस के लिए हो, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो यानी कि अवतल हो, दोनों के लिए ये तो हमेशा नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि यह लेंस से लेफ्ट साइड में होती है, बाईं तरफ होती है, यानी कि माइनस एक्स डायरेक्शन में होती है, और माइनस एक्स एक्सिस पर जब कोई भी बॉडी स्थित होगी तो वो हमेशा नेगेटिव में ही ली जाएगी। किसके अकॉर्डिंग, कार्तीय चिन्ह पद्धति के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक बात तो ये आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार से ये हो जाता है लेंस सूत्र। और लेंस सूत्र के बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है आवर्धनता यानी कि मैग्निफिकेशन। अब देखिए क्या होता है ये मैग्निफिकेशन। इसमें होता है कि जो बिंब होता है कि वस्तु होती है, वस्तु बिंब को आवर्धित करने की क्षमता क्या कहलाती है, आवर्धनता यानी कि मैग्निफिकेशन कहलाता है। इसका मेन मतलब तो यही होता है कि वस्तु की प्रकृति के साथ साथ प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में जानना, कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से बनता है, ठीक है, वो कौन सी स्थिति में वो बनता है उसके बारे में पता लगाना, और इसके साथ ही जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना गुना है, ठीक है, वो वस्तु से कितना गुना कम है या कितना गुना बड़ा है उसके बारे में बताना भी इस आवर्धनता के अंदर आता है, यानी कि मैग्निफिकेशन के अंदर आता है। तो ये आपको याद रखना है कि बिंब को आवर्धित करने की क्षमता क्या कहलाती है, आवर्धनता कहलाती है। इसको लिखा जाता है स्मॉल m से, और ये बराबर होता है प्रतिबिंब की हाइट। क्या मैंने आपको इस प्रकार से दर्पण में भी बताया था कि प्रतिबिंब की हाइट अपॉन बिंब की हाइट यानी कि वस्तु की हाइट के अनुपात के बराबर होता है। ये क्या होता है, h डैश तो होता है प्रतिबिंब की हाइट, ठीक है, और h होता है स्मॉल, ओनली h होता है, ये होता है बिंब यानी कि बॉडी की हाइट, वस्तु की हाइट। देखिए अब देखिए यदि प्रतिबिंब है, देखिए यदि हम बात करें देखिए प्रतिबिंब की बात करें, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई नेगेटिव कब ली जाएगी, देखिए प्रतिबिंब यदि उल्टा बनता है, देखिए यदि प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो ऊंचाई कैसी ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। हाइट के सेंस में मैं आपको बता रहा हूँ, प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो ऊंचाई है वो हाइट के सेंस में बता रहा हूँ, प्रतिबिंब है वो नेगेटिव लिया जाएगा, और वस्तु हमेशा सीधी रहती है तो ये क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, ये हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, और देखिए होता क्या है, जब h डैश और h यानी कि m की वैल्यू, जब आवर्धनता की वैल्यू होती है वो नेगेटिव आती है। नेगेटिव कैसे आएगी, देखिए नेगेटिव ऐसे आएगी, h की वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी,
एच की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी और एच डैश की वैल्यू ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि प्रतिबिंब उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो एच डैश की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसका मतलब आवर्त घनता यानी कि मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव कब होगी, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है नेगेटिव हो जाएगी, कब होगी, जब जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा और इसके साथ साथ कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये आपको याद रखना है। और देखिए जब h की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होती है और h डैश की वैल्यू भी यदि पॉजिटिव आती है तो h डैश की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी कि बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसकी हाइट कैसी है, वो सीधा बना हुआ है, सीधा बना हुआ है यानी कि प्लस वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है। तो ये प्लस वाई डायरेक्शन में सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है जब प्रतिबिंब आभासी होता है। सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, जब प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, आभासी होता है और कैसा होता है, सीधा होता है। इस समय प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है तो उस समय जो m की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ये भी आपको याद रखना है। तो ये होता है मैग्नीफिकेशन यानी कि आवर्धनता और ये मैंने आपको लेंस सूत्र के बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा ये भी होता है कि आवर्धनता जो h डैश अपॉन h होता है इसको हम प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी किसी प्रकाशित केंद्र के अनुपात के बराबर भी मान सकते हैं, जैसे कि m बराबर होता है h डैश अपॉन h, जिस प्रकार से मैंने आपको दर्पण बताया था, और ये बराबर होता है b अपॉन u के। ये आपको याद रखना है और हम m को यहां पर ले सकते हैं v अपॉन u, ठीक है, साइन कन्वर्जन के अकॉर्डिंग। हम देखिए मैंने आपको जब दर्पण में आवर्धनता का जो सूत्र बताया था अलग से m बराबर माइनस बी अपॉन यू होता है और जबकि यहाँ पर क्या होता है, लेंस में होता है m बराबर b अपॉन यू होता है, ये आपको याद रखना है। अब इसके ऊपर हम इसको क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जो न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक में दे रखे हैं, जो एग्जाम्पल है आपकी बुक में दे रखे हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, वो हो जाएगा, ठीक है, यानी कि लेंस क्षमता, लेंस क्षमता, ठीक है, लेंस पावर के बारे में आपको बताऊंगा। ओके, तो ये एक बार मैं रफ कर देता हूं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो दे रखे हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बार पढ़ के बता देता हूं। एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस के, ठीक है, लेंस कौन सा दे रखा है, देखिए उत्तर लेंस दे रखा है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि मुख्य अक्ष पर लंबवत है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो बिंब की लेंस से दूरी और आवर्धन ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। देखो एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब है तो बिंब की लंबाई दे रखी है यानी कि इसकी ऊंचाई दे रखी है, तो बिंब की लंबाई क्या होती है, h होती है, तो h हमको दे रखा है। और देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी हमको दे रखी है उत्तर लेंस की, तो ये पॉजिटिव हो जाती है, f हमको दे रखी है। और उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत होता है। और देखिए और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उत्तर लेंस से प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है एक कंडीशन को छोड़कर, और 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है प्रतिबिंब, तो ये हमको b दे रखा है, ठीक है। तो बिंब की लेंस से दूरी ज्ञात करनी है, बिंब की लेंस से दूरी हमको u, तो एक तो हमको u निकालनी है, इसके अलावा आवर्धन भी हमको ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई भी हमको ज्ञात करनी है, कि h भी हमको ज्ञात करना है, ठीक है, h डैश हमको ज्ञात करना है। तो देखिए हमको क्या दे रखा है, h हमको दे रखा है हाइट 3 सेंटीमीटर, तो h तो ये पॉजिटिव में ही होगा, ठीक है। इसके अलावा उत्तर लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव में होगी, ये प्लस 20 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, हमको दे रखा है कि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब लेंस के पीछे की साइड में बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर v की वैल्यू ये भी पीछे की साइड में बनता है तो प्लस में आएगा, तो प्लस 60 सेंटीमीटर दे रखा है, प्लस 60 सेंटीमीटर ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब देखिए कि बिंब की लेंस से दूरी यानी कि u हमको निकालना है, इसके अलावा हमको h डैश भी निकालना है, यानी कि आवर्धन निकालना है, टोटल आवर्धन हमको निकालना है, ठीक है, कि ये कितना गुना है, यानी कि जो बिंब की लंबाई हमको 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो जो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी, ऊंचाई होगी, वो कितनी होगी, यानी कि कितना गुना बड़ा बनेगा, कितना गुना छोटा होगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। चलिए तो हमको u भी निकालना है, हमको h डैश भी निकालना है, इस तरह से आप सोच सकते हो, क्योंकि हमको h मिल जाएगा, हमको दे रखा है, h डैश हम निकाल लेंगे तो आवर्धन के बारे में हमको पता चल जाएगा कि जो वस्तु है, ठीक है, उससे बनने वाला प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है, इसके बारे में हमको पता चल जाएगा। तो लेंस सूत्र लगा दीजिए, लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ठीक है,
देखिए एफ की वैल्यू हमको दे रखी है तो 1/20 बराबर बी की वैल्यू हमको दे रखी है 60 और यू की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यू की वैल्यू जो हमको निकालनी है तो 1/u बराबर, ठीक है, ये इसको ले आएंगे इधर, इसको पहुंचा देंगे तो 1/60 माइनस 1/20 एलसीएम हम ले लेंगे 60 आ जाएगा तो 1 माइनस 20 60 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस के 2/60 बराबर माइनस के 1/30 माइनस के 1/30 है, ठीक है। वो वैल्यू है किसकी 1 यू की वैल्यू है, इम्प्लाई द यू की वैल्यू यहाँ से माइनस के 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। यू है वो माइनस 30 सेंटीमीटर का मतलब होता है कि वह लेफ्ट साइड में है, किसी लेंस से बाईं तरफ है, वस्तु है वह कहाँ पर स्थित है, लेंस से बाईं तरफ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। यदि ये उत्तल लेंस है तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ये वस्तु है, ये 30 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया u बराबर हो गया, ठीक है। माइनस साइन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये लेंस से बाईं तरफ है, इस कारण यहाँ पर माइनस आया। अब देखिए हमारे पास हमको u के बारे में हमको पता है और इसके बारे हमें v के बारे में हमको पता है। आवर्धन निकालने के लिए हमको आवर्धनता का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि मैग्निफिकेशन होता है b/u। अब देखिए v बराबर हमको पता है 60 सेंटीमीटर है और u बराबर -30 निकल के आया है, तो यहाँ से आ जाएगा 30 दूनी 60 माइनस के 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो m बराबर आया है माइनस के 2 सेंटीमीटर, माइनस के 2 सेंटीमीटर आया है, m बराबर आया है, ठीक है। ये क्या आवर्धनता, आवर्धनता ये नेगेटिव में आई है, ठीक है। तो नेगेटिव आवर्धनता कब आती है ये आपको पता होना चाहिए। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तभी नेगेटिव आती है, ओके। और तो देखिए m बराबर ये फॉर्मूला होता है h'/h और बराबर b/u। h' क्या है, ये प्रतिबिंब की हाइट है, h क्या है, ये बिंब की हाइट है। तो यहाँ से हम देखिए हमको h दे रखा है, यानी कि हमको बिंब की हाइट दे रखी है, तो प्रतिबिंब की हाइट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए m के बारे में हमको पता चल गया है कि -2 सेंटीमीटर है, तो m की जगह -2 सेंटीमीटर लिख देंगे, h' यहाँ पे लिखेंगे, h की वैल्यू हमको पता है कितनी है 3 सेंटीमीटर है, तो ये आ गई। इस प्रकार से h' हमको यहाँ पर मिल जाएगा -6 सेंटीमीटर। -6 सेंटीमीटर का मतलब है कि माइनस में यानी कि, और प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई यदि नेगेटिव में आती है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो प्रतिबिंब है वो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा क्योंकि माइनस बाई डायरेक्शन में चला जाता है। और कितना है, -6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। तो देखिए वस्तु की हाइट कितनी थी, वस्तु की हाइट थी 3 सेंटीमीटर, बनने वाला प्रतिबिंब है उसकी हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आवर्धन होगा वो कितना होगा, दोगुना होगा, यानी कि बनने वाला प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना होगा, वो दोगुना बड़ा होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये है होता है आवर्धन। और कैसा होगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन है वो सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, ये एक बार मैं रफ कर देता हूं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक बार पढ़ के बता देता हूं क्वेश्चन क्या है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर। यदि बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात करना है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। देखिए अवतल लेंस के बारे में बात की गई है, ठीक है, कॉनकेव लेंस है। अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, तो ये हमको दे रखी है f की वैल्यू। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है, मैंने आपको बता दिया था। और बिंब है वो लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी स्थित पर है, तो बिंब है 15 सेंटीमीटर, यानी कि u की वैल्यू हमको दे रखी है। तो बिंब की जो दूरी होती है वो हमेशा नेगेटिव में ली जाती है क्योंकि ये लेंस से लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में हमको ज्ञात करना है और लेंस से उत्पन्न जो आवर्धन है वो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में हमको ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब है वो लेंस से कितने दूर स्थित होगा, इसका मतलब हमको b ज्ञात करना है, ठीक है। इसके और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन हमको ज्ञात करना है, यानी कि हमको mb ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्या दे रखा है, अवतल लेंस दे रखा है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमको दे रखी है -30 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी को नेगेटिव लिया जाता है। और हमको दे रखा है कि लेंस के सामने रखी हुई जो वस्तु है वो 15 सेंटीमीटर दूर रखी है। तो वस्तु होती है वो लेंस से बाईं तरफ स्थिर होती है, यानी कि वो कार्तीय चिन्ह पद्धति के अनुसार नेगेटिव साइन आता है। तो u की हमको वैल्यू दे रखी है -15 सेंटीमीटर, ठीक है। इन क्वेश्चन में आपको चिन्ह का बड़ा ध्यान रखना है
कि हम कब नेगेटिव साइन लेना है, कब पॉजिटिव साइन लेना है, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और देखिए हमको v ज्ञात करना है, इसके अलावा हमको m ज्ञात करना है, मैग्नीफिकेशन भी हमको ज्ञात करना है। तो देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। f की वैल्यू हमको दे रखी है 1/-30 बराबर 1/b, b हमको निकालना है माइनस के, और 1/u दे रखा है, u की वैल्यू -15 दे रखी है, तो यहाँ पर 15 लगता हूँ और माइनस से माइनस ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। तो देखिए आगे किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। 1/b को मैं एक साइड में ले लेता हूँ और 1/-30 को मैं इस साइड भेज देता हूँ, ये प्लस का हो जाता है। तो 1/15 प्लस 1/30 इस प्रकार से हो जाता है। 1/b बराबर यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30, 2 प्लस में 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा एक बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से 3/30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/30, यानी कि 1/10 हो गया। 1/10 इम्प्लाइज दैट हम लगा के, तो b की वैल्यू हमको 10 मिलती है। b की वैल्यू क्या मिलती है हमको 10 मिलती है। तो 10 कैसे है, ये आनी चाहिए नेगेटिव में आनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अवतल लेंस, ठीक है। नेगेटिव क्या गलती की हमने, यहां पर गलती हुई। अच्छा ये माइनस होगा, यहाँ पर 1/b का पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस के 1/b होगा। तो -1/b बराबर 1/15 प्लस 1/30, इस प्रकार से ये यहाँ पर भी माइनस होगा और ये -b बराबर 10 होगा। इम्प्लाइड दैट b बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो b बराबर -10 सेंटीमीटर आएगा। तो देखिए जो वस्तु है वो लेफ्ट साइड में स्थित है, ये आपको याद रखना है कि वस्तु है वो लेफ्ट साइड में, इसलिए माइनस आया है। और किसकी तरफ है, ये लेंस की तरफ है और 10 सेंटीमीटर दूर स्थित है। देखिए अवतल लेंस मैं आपको बना के बताता हूँ कि स्थिति क्या थी। देखिए वस्तु यहाँ पर थी, वस्तु यहाँ पर थी और प्रतिबिंब भी इसी साइड में बनाए, इसी साइड में बनाए, ठीक है। इसी कारण दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव आए। ये तो गया b। अब हम ज्ञात करते हैं मैग्नीफिकेशन, m बराबर होता है b/u। b की वैल्यू हमको देख रखी है -10 और u की वैल्यू हमको दे रखी है -15, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, m बराबर आ जाता है माइनस के 2/3, सॉरी माइनस हो जाता है प्लस के 2/3। तो यानी कि जो कोई मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है प्लस में आई है, तो ये आपको याद रखना है। मैंने आपको पहले बता दिया कि प्लस में कब आती है, प्लस में जब आती है प्रतिबिंब होता है आभासी बनता है, इसके अलावा सीधा बनता है, या फिर जो हम b की वैल्यू में साइन यूज करते हैं वो नेगेटिव यूज में लेते हैं, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन यहाँ पर पॉजिटिव इसलिए आता है क्योंकि देखिए यहाँ पर u भी है वो भी बाईं तरफ है, b भी है वो भी बाईं तरफ है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, m बराबर b/u होता है। तो b की वैल्यू भी नेगेटिव है और इसके साथ साथ और u की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव हट जाएंगे और वो बन जाएगा पॉजिटिव। और पॉजिटिव बनता है जब आभासी प्रतिबिंब होता है, क्योंकि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण होता है आभासी होता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर ये देखिए m का मान मैं आपको बताया था कि मैग्नीफिकेशन होता क्या, आवर्धनता क्या होता है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना गुना है, ठीक है, यानी कि उसकी आवर्धन क्षमता कितनी है। तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि मैग्नीफिकेशन 2/3 आया है, यानी कि जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से 2/3 गुना है, यानी कि उसका 2/3 है। ये आपको याद रखना है, ये क्या है, वस्तु का 2/3 है, 2/3 भाग है, ऊंचाई की बात हो रही है, ठीक है। तो ये होता है मैग्नीफिकेशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जो आपके दे रखा है, ठीक है। उदाहरण नंबर 7, चलिए वो कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक उत्तल लेंस दे रखा है आपको, उत्तल लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है। इसकी फोकस दूरी है 50 सेंटीमीटर। यदि एक बिंब इससे 30 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, वस्तु रखी हुई है इससे 30 सेंटीमीटर दूर, तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करनी है। देखो उत्तल लेंस दे रखा है और इसके बाद उत्तल लेंस की फोकस दूरी है 50 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, यानी कि हमको f की वैल्यू दे रखी है +50, ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। यदि बिंब है इससे 30 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, तो ये क्या दे रखा है, u हमको दे रखा है और बिंब हमेशा नेगेटिव में आता है, तो ये माइनस दे रखा है -30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि हमको b ज्ञात करना है और इसके अलावा हमको m भी ज्ञात करना है, क्योंकि इसकी प्रकृति के बारे में हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो लेंस सूत्र लगा दीजिए 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। हमको b निकालना है, तो हम इसको ले सकते हैं 1/b बराबर, इसको हम पक्षांतर कर देते हैं तो 1/f प्लस 1/u आ जाता है। वैल्यू रख दीजिए 1/b बराबर 1/f, f की वैल्यू हमको दे रखी है 50 है, u की वैल्यू हमको माइनस में दे रखी है -30,
इसको यदि आगे लिखें इस प्रकार से लिखा जा सकता है 1/50, 1/30 माइनस के हो जाते हैं ये, और यहाँ पर 5 × 15 150 आ जाता है इसका एलसीएम। 5 × 15 3 बार तो 3 आ गया, माइनस 3 × 5 15 ये आ गया 5। इस प्रकार से माइनस के 2/150 यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, इसको यदि आगे सॉल्व करें 2 से ये कट जाएगा 75 बार, तो यानी कि 1/75 हो गई, ये किसके हो गए माइनस के 1/75 हो गए। इम्प्लाइज दैट 1/b बराबर माइनस के 1/75, इम्प्लाइज दैट b बराबर आ जाते हैं 75 और वो भी माइनस के। ठीक है, यानी कि जो वस्तु रखी हुई है, सॉरी यानी कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के बाईं तरफ है। देखिए उत्तल लेंस इस प्रकार से, वस्तु कहीं यहाँ पर भी रखी होती है तो प्रतिबिंब बनता है वो कहीं यहाँ पर जाके बनता है। ठीक है, यदि इस साइड में प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है -75 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि वो लेंस से, ठीक है, वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 75 सेंटीमीटर दूर है लेकिन बाईं तरफ है। इससे तो हमें ये पता चलता है। और यदि हम आवर्धन की बात करें तो m बराबर b/u, b की वैल्यू हमको पता चल गई है -75 है, माइनस के 75 है। u की वैल्यू हमको देखनी है, u की वैल्यू -30 है, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए 25 से काट लीजिए, सॉरी 5 से काट लीजिए, 15 × 5 75 और 5 × 30 और 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 × 30। ठीक है, इस प्रकार से m बराबर आ जाता है 2.5 और ये प्लस में वैल्यू आई है। तो प्लस में वैल्यू कब आती है? जब प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है और प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है। जब इसकी वैल्यू है m की वैल्यू वो हमेशा प्लस में आती है, जब प्रतिबिंब है वो आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो देखिए उत्तल लेंस में प्रतिबिंब आभासी और सीधा एक ही कंडीशन में बनता है, जब वस्तु होती है वो f1 और प्रकाशिक केंद्र के मध्य में रखी हो। ठीक है, इसी कारण जो वस्तु की दूरी है वो नेगेटिव आई है, क्योंकि इसी कारण वो प्रतिबिंब की दूरी है वो नेगेटिव आई है, क्योंकि वस्तु है वो लेफ्ट साइड में ही है लेकिन बनने वाला प्रतिबिंब भी लेफ्ट साइड में बनता है, किससे? लेंस के। ठीक है, तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब हो गया और m बराबर 2.5, इसका मतलब इसकी आवर्धन क्षमता यानी कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से 2.5 गुना क्या है? बड़ा है। ठीक है, यानी कि यह वस्तु से प्रतिबिंब है वस्तु से 2.5 गुना बड़ा है, 2.5 गुना बड़ा है, 2.5 गुना बड़ा है। इससे हमें ये पता चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये क्वेश्चन है, ये आपको ऐसे ही सॉल्व करने। मेन फॉर्मूला आपको यही याद रखना है कि लेंस सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, और दर्पण सूत्र में केवल प्लस आता है यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से जो मैग्निफिकेशन आवर्धनता होती है वो m बराबर होती है v/u के, लेंस की आवर्धनता। ठीक है, और यदि आपको दर्पण की याद करना तो यहाँ पर माइनस साइन यूज में लेंगे और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, माइनस का ही चेंज है दोनों में। ठीक है, दर्पण में हो चाहे लेंस में हो, बाकी फॉर्मूला वही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, वो है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, ठीक है, लेंस पावर। देखिए लेंस की क्षमता क्या होती है कि कोई भी लेंस होता है वो प्रकाशिक किरणों को कितना सक्षम है कि वो अभिसारित कर देता है। ठीक है, कितना सक्षम है कि वो अपसारित कर देता है, यानी कि वो डिफ्यूज करने में और कॉन्करेंट करने में कितना सक्षम है, तो वो लेंस की क्षमता कहलाती है। तो लेंस की क्षमता होती है वो किस पर डिपेंड करती है? तो ये देखिए, यदि कोई कम फोकस दूरी वाला लेंस होता है, यदि कम फोकस दूरी वाला लेंस होता है तो उससे जो किरणें होती हैं वो ज़्यादा मुड़ जाती हैं, और वो पास में आके अभिसारित होती हैं या फिर अपसारित हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि फोकस दूरी है, यदि वो कम फोकस दूरी वाला लेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी लेंस क्षमता ज़्यादा है, वो ज़्यादा क्या कर रही है? मैग्नीट्यूड दे रही है, ज़्यादा वो किरणों को मोड़ रही है। ठीक है, अपवर्तन के बाद। तो इसका मतलब है कि फोकस दूरी होती है f, जो फोकस दूरी होती है f वो रेसिप्रोकल होता है लेंस क्षमता, इसको p में लिखा जाता है, लेंस क्षमता। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि p बराबर, यानी कि लेंस की क्षमता बराबर होती है 1/f, यानी कि फोकस दूरी के, यानी कि फोकस दूरी के जो p बराबर होती है लेंस की क्षमता वो रेसिप्रोकल होती है फोकस दूरी की, यानी कि क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। तो इसका फॉर्मूला निकल जाता है p बराबर 1/f। अब देखिए लेंस की क्षमता का जो यूनिट होती है, इसकी इकाई होती है वो होती है डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर, ये आपको याद रखना है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन कंडीशन क्या बनती है कि जो लेंस की क्षमता को डायोप्टर में तभी लिया जाता है जब यहाँ पर दी गई जो फोकस दूरी है वो मीटर में हो।
फोकस दूरी किसमें हो, मीटर में। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो आपको पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने पड़ेगा, और जब आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लोगे तो उसी के आधार पर ही जो लेंस की क्षमता है वो डायोप्टर में आएगी। यदि आप फोकस दूरी को सेंटीमीटर में ही रहने देते हो तो हम पावर को, लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में नहीं ले सकते। हम लेंस की क्षमता को डायोप्टर में तभी ले सकते हैं कि हम फोकस दूरी को मीटर में लेके रखें, ठीक है। और जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा लेंस की क्षमता से रिलेटेड तो आपको हमेशा फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में ही मिलेगी। फोकस दूरी आपको हमेशा सेंटीमीटर में ही मिलेगी। यदि सेंटीमीटर का यदि आपको मीटर बनाना है तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और जब जाके मीटर बन जाएगा। सेंटीमीटर में 100 का आप भाग देते हो, डिवाइड करते हो तो आपका है वो सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और फोकस दूरी है वो आपको मीटर में ही लेनी है। फोकस दूरी है वो आपको मीटर में ही लेनी है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपकी बुक में दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें बताया कि किसी चश्मे का लेंस है, दूर से आने वाले प्रकाश को 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दीवार पर प्रक्षेपित करता है तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो फोकस दूरी दे रखी है वो 25 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ पर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी है तो उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब 25 सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे तो यहाँ पर 100 का भाग देना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब 100 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0.25 आ जाएगा, 0.25 मीटर आएगा, ठीक है। यानी कि दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 0.25 मीटर आएगा। और जब 0.25 मीटर को हम इस प्रकार से P बराबर लिखेंगे 1/0.25 ऐसे करके, तो इस पॉइंट को यहाँ पे हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 25 चौका 100, तो P की वैल्यू है वो +4 आती है। P की वैल्यू है +4 आती है। जो आपके जो चश्मे बनते हैं, जो स्पेक्स बनते हैं, ग्लासेज बनते हैं, ठीक है, जो ऐनक बनते हैं वो इसी लेंस क्षमता के ऊपर बनते हैं, ठीक है। किसकी +2 होती है, माइनस में होती है, किसकी पॉइंट में होती है, तो इसके पीछे हमेशा ऐसे लिखा होता है +4D, यानी कि 4 डायोप्टर है वो इस लेंस की क्षमता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो चश्मे बनते हैं वो इस लेंस की कैपेसिटी, लेंस की क्षमता के ऊपर बनते हैं, लेंस की पावर के ऊपर बनते हैं। जो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है और फोकस दूरी को मीटर में लिया जाता है तभी लेंस की क्षमता का मात्रक है वो डायोप्टर में आता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक था नेत्र से रिलेटेड, यानी कि जिसमें दे रखा था कि नेत्र के जो डिफेक्ट दे रखे थे, यानी कि नेत्र दोष और उनका निराकरण दे रखा था, वो टॉपिक है वो आपका सिलेबस में से हटा दिया गया है, तो वो मैं आज पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। यदि सिलेबस आपका नहीं होता, अब तक रिलीज नहीं होता तो वो टॉपिक मैं करा चुका होता, लेकिन अब वो टॉपिक मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि वो टॉपिक आपका सिलेबस से हटा दिया गया है, तो आपको भी नहीं पढ़ना है, ओके। आपको वही पढ़ना है जो सिलेबस में दे रखा है। यदि आप चाहते हो एक्स्ट्रा पढ़ने की तो पढ़ सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है तो पढ़ सकते हो, और नहीं लेनी तो मत पढ़िए, उतना पढ़िए जितना आपके सिलेबस में दे रखा है, ओके। तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर जो 10 है, ठीक है, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 है वो सिलेबस में है नहीं, यानी विद्युत धारा चैप्टर को सिलेबस से हटा दिया गया है। काफी अच्छा चैप्टर था, इसको सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब जो अपने कल की क्लास होगी उसमें मैं आपका चैप्टर नंबर 11 है वो स्टार्ट करूंगा, जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा, ठीक है, और इसके साथ शक्ति। और इसमें से ऊर्जा वाला जो टॉपिक है वो भी हटा दिया गया है, तो इसमें हम केवल वर्क और पावर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कार्य और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। केवल ये 2 टॉपिक हम इसमें से पढ़ेंगे। तो जो अपने कल की नेक्स्ट क्लास होगी उसमें नया चैप्टर नंबर 11 हम स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। चैप्टर नंबर 9 आपका कंप्लीट हो चुका है। इस सेशन को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, और इस सेशन को शेयर करिए और बता दीजिए कि वह चैप्टर नंबर 11 है वो स्टार्ट होने वाला, ज्यादा से ज्यादा जो लड़के हैं वो जोड़ सके, ठीक है। और जो लोग अभी हमारे चैनल के साथ जुड़े नए आए हैं, जिन्होंने अभी चैनल को हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन दबाएंगे, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक जो नोटिफिकेशन अपडेट होती है वो आपको अवेलेबल हो सके, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करो भाई, ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके, वो भी इसका फायदा उठा सके, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो हुई कल। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से अपने घर बैठकर पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में।